नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर टिप्स में। और आज मैं आप सभी को रसायन शास्त्र का सेट सी का आंसर दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं, पहला प्रश्न था दूध में खटाई डालने पर वह स्कंदित हो जाता है, क्यों? इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में, जिसमें लुकास अभिकर्मक क्या है प्रश्न पूछा गया था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए छोटा आंसर देना था। फिर आते हैं प्रश्न 3 में, जिसमें फार्मेलिन क्या है पूछा गया था। इसमें आपको सिर्फ उसका डेफिनेशंस लिखना था। फिर आते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें मेथिलेमिन एवं अमोनियम दोनों में कौन अधिक क्षारीय है पूछा गया था। पांचवा प्रश्न भी 1 नंबर का है, जिसमें विजट आयन क्या है पूछा गया था, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है। फिर आते हैं छठवें प्रश्न में, जिसमें एक न्यूमेरिकल था छोटा सा 2 अंक का। सातवां प्रश्न थोड़ा बड़ा था, जिसमें सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकर्मक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। मैं यहाँ आप सभी को प्रश्नों के उत्तर को पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे करने पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर प्रश्न 8 में हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों? ये प्रश्न पूछा गया था। फिर 9th क्वेश्चन में मेडियस अभिक्रिया को समझाइए। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, जिसमें ज़्यादा लेंथ या आंसर नहीं लिखना है। फिर आते हैं प्रश्न 10वें में, जिसमें एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, क्यों? यह ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ग्यारहवां प्रश्न 3 अंक का है, तो थोड़ा लेंदी है, जिसमें पराशरण क्रिया, समपराशरी विलयन तथा पराशरण दाब का जैविक महत्व लिखिए आया था। फिर 12वें प्रश्न में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में लिखना था। इसका आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखना था। फिर 13वें प्रश्न में भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में कोई 3 अंतर लिखने थे। ये भी 3 नंबर का है। फिर चौथा प्रश्न भी 3 अंक का है, जिसमें अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि का सिद्धांत एवं समीकरण और नामांकित चित्र बनाना था।
ये हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का चित्र है। इसे शीश से बनाना था। फिर 15वें प्रश्न में क्लोरीन के किन्हीं 3 अक्षीय अम्लों के नाम और संरचना सूत्र लिखना था। ये सारे आंसर प्रबोध परीक्षा बोर्ड की गाइड में आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो ढूंढ कर लिख भी सकते हैं। सोलहवें प्रश्न में यौगिकों के IUPAC नाम लिखना था। फिर 17वें प्रश्न में SN2 द्विअणु का नाभिक के स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण के साथ समझाना था, तो थोड़ा लेंदी है। फिर 18वें प्रश्न में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद लुकास अभिकर्मक द्वारा ज्ञात करना था और इसे समझाना भी था। फिर 19वें प्रश्न में क्या होता है जब समीकरण दिया गया है उसको लिखना था हमको। फिर 20वें प्रश्न में एसिटल और एल्डोल को उदाहरण के द्वारा समझाना था। ये बहुत ज़्यादा लेंथी बन गया है। अब बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपका समय बच सके। फिर 21वां प्रश्न जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया में A और B को पहचानिए। फिर 22वें प्रश्न में न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पूछा गया था और इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन भी करना था, तो ये थोड़ा लेंदी है। फिर 23वें प्रश्न में हमें विभेद ज्ञात करना था जिसमें क्रिस्टल जालक, एकाकोष्ठिका और चतुष्फल की रिक्ति एवं अष्टफल की रिक्ति में अंतर ज्ञात करना था। फिर 24वें प्रश्न में एथेनाइल संकुलन का कारण व 2 परिणाम लिखने थे। फिर 25वें प्रश्न का मैंने अथवा लिखा है क्योंकि मुझे ज़्यादा ये सरल लगा, तो इसे आपको रूपांतरण कर 2 चरणों में हल करना था।
और अंतिम में 26वां प्रश्न जिसमें कोलरास नियम क्या है पूछा गया था। ऐसा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।